उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी और जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगलिंग में पॉजिटिविटी आई होगी। और जो कामयाब ट्रेडर्स बन चुके हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स कर रहे होंगे। चलें मार्केट के एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि मार्केट एक काफ़ी लंबे पीरियड की रेंज के बाद, जो कि इस एरिया में मार्केट ने की है, तकरीबन 42 डेज़ और वर्किंग तकरीबन एक महीना कह लें, एक महीने की रेंज के बाद मार्केट ने अपने इस एरिया का, जो कि एक ट्रायंगल में रेंज कर रही थी, उस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक शार्प बुलिश मूव दी है। और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें, क्योंकि इस रेंज के दौरान बहुत टेक्निकली भी अगर आप देखें, वॉल्यूम के मुताबिक देखें और फंडामेंटली ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो गोल्ड में अच्छी खासी इस दौरान बाइंग हुई लास्ट 2 वीक्स में। और स्मार्ट मनी गोल्ड को अच्छा खासा बाय कर रही थी। और फिर इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद आप देखें कि मार्केट ने बहुत ही शार्प मूव, विद इन 4 डेज़ मार्केट ने अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट अपने डेली के इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया से, अनमिटिगेटेड जोन से मार्केट रिएक्ट करके पुल बैक दे रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद पॉसिबली पुल बैक दे चुकी है और यहाँ से अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ जाए। अगर हम 4 और टाइम फ्रेम में देखें तो ब्रेकआउट के बाद इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्केट ने तकरीबन यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, जिसने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने कोई ऐसा पुल बैक नहीं लिया जिसमें बायर को बैठने का मौका दिया हो 4 आवर के मुताबिक। मगर अगर हम बाद में अभी हम देखेंगे 1 आवर में देखें तो मार्केट ने बहुत ही प्यारे तरीके से मूव किया है। 4 आवर के मुताबिक भी अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो कि मार्केट करती है हमें समझ नहीं आती और हम पैसे ज़ाया करते हैं, हालांकि मार्केट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छे से मूवमेंट देती है। अगर आप इसकी मूवमेंट्स को, स्ट्रक्चर को, एडवांस स्ट्रक्चर को समझें, वॉल्यूम की गेम को समझें और ये सब चीज़ें साथ लेके चलें तो मार्केट में पैसा कमाना, काम करना, पैसा कमाना तो बाद में आता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मार्केट में काम करना और इससे सीखना असल चीज़ है। बहुत कुछ सिखाती है मार्केट आपको। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट 1-2 दिनों में क्या हुआ है, तो मार्केट ने H4 के अपने इस स्ट्रक्चरल लेवल का, यहाँ पर आप कहें अगर तो इस अपने स्ट्रक्चरल लेवल को स्वीप करने के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ एक शार्प मूव दी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट अपनी इस सप्लाई से, इस छोटे से एरिया से थोड़ा सा रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 1 आवर में देखें तो मार्केट अपना इस डेली के जोन में, अच्छा यहाँ पर आप देखें ये डेली के जोन से मार्केट रिएक्ट तो कर रही है, मगर मार्केट में अगर आप कोर से देखें तो यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट देने के लिए, पुल बैक देने के लिए मार्केट में इतनी जान थी बुलिश मूव में कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यहाँ से मार्केट नीचे आती है 4 आवर में, अपने इस एरिया से दोबारा से मूव लेती है, फिर ऊपर स्वीप करके फिर नीचे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। मगर बायर्स में इतना ज़ोर था, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, वॉल्यूम को समझते हैं, लिक्विडिटी को समझते हैं, तो आपको इस चीज़ की समझ होगी। नहीं तो हम इंशाल्लाह आगे इन चीज़ों को इकट्ठे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट को दोबारा से एक और स्वीप करनी पड़ी और उसके बाद मार्केट में इतनी जान आई, ये लिक्विडिटी कलेक्ट बार बार करने के बाद, कि मार्केट ने अपने 4 आवर के स्ट्रक्चरल लेवल तक मूव दी, कंटिन्यूएशन हुई उसमें।
और फिर यहाँ से ऊपर गई। 1 आवर की जो हम बात कर रहे थे, ये देखें 1 आवर में मार्केट ने इस जगह से दोबारा से यानी नीचे मूव देने की कोशिश की, यहाँ से फिर स्वीप करना पड़ा और फिर इसने अपना यानी इसकी स्ट्रक्चर की शेप हुई और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 आवर के मुताबिक। और फिर मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए 5 वेव्स, बल्कि सॉरी मार्केट यहाँ से यहाँ पर मार्केट ने ये छोटी सी एक पुल बैक लेके एक शार्प मूव दे के अपना 4 आवर का ये लेवल जो है वो स्वीप किया। अच्छा, यहाँ से स्वीप के बाद 1 आवर में इसने मौका नहीं दिया बिल्कुल भी, और सीधा ही यहाँ से हल्का सा ये एक पुल बैक लेने के बाद एक सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आप इसको कह लें करने के बाद मार्केट दोबारा से अपने इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कल मार्केट की ओपनिंग के बाद क्या होगा और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, तो ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट ने 1 आवर में 4 आवर के एरिया के मुताबिक अपनी मूवमेंट देते हुए MSS किया है। ये चीज़ें बहुत ही डीपली सीखने वाली और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं कि देखें जहाँ पर 1 आवर यहाँ पे बेरिश हो चुका था, मगर क्योंकि नीचे 4 आवर का लेवल था और उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्योंकि लेवल 4 आवर का था तो 1 आवर में इसने दोबारा से MSS कर दिए। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो मंडे की ओपनिंग के बाद हम बजाय बेरिश की जानिब देखने के बजाय अभी फ़िलहाल हम बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया से फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ से बुलिश एंट्रीज लेने की छोटे टाइम फ्रेम्स में कोशिश करेंगे। ये पूरा एरिया बाइंग जोन है। 1 आवर में आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करते साथ ही देखेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी हम इन बॉडीज़ के पास से और ये जो आपकी एक डिमांड कैंडल है यहाँ से देखेंगे। और तीसरी अपॉर्चुनिटी इधर नीचे तक बनती है, ये इस पिछले लेवल के क्वासीमोटो लेवल के मुताबिक यहाँ से भी हमें हल्की सी स्वीप करके एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इंशाल्लाह अगर यहाँ से मार्केट ने बुलिश मूव देनी हुई तो मार्केट गैप से ही ओपन होकर टैप मार के और यहाँ से मार्केट हो सकता है दोबारा मूव दे दे। मगर जितनी शार्प ये मूव आई थी, यानी लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो सकता है स्पेंड करे या एक दो दफ़ा यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह करके और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाए। ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ये तो एक एक्सपेक्टेशन है टेक्निकली स्ट्रक्चर के मुताबिक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से बेरिश चली जाए, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो यहाँ से असूलन तो मार्केट को एक अच्छा हेल्दी पुल बैक लेना चाहिए। एकदम से ही मार्केट को इतना ऊपर भी नहीं चले जाना चाहिए। मगर जो अभी हम बुलिश मूव्स देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी अपने 4 आवर के स्ट्रक्चरल लेवल पे से एक बुलिश एंट्री की तरफ जा रही है। तो ये सिनेरियो है फ़िलहाल मार्केट का। इंशाल्लाह अगर मार्केट अपने 1 आवर के इस लेवल पे आके जिस तरह से भी आप ट्रेड करते हैं आप उसको उस तरीके से देखेंगे। 30 मिनट का भी ये वाला एरिया, ये जो डिमांड थी 1 आवर की, ये स्ट्रक्चरल लेवल है बहुत अच्छा बाइंग के लिए। और ये MSS का जो पॉइंट है इधर ऑलरेडी यानी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हो सकता है। मगर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यही होगी कि मार्केट इस एरिया को टैप करे और फिर आपको ऊपर की तरफ मूव दे।
फिर फर्दर हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम्स में से देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। 15 मिनट में भी ये एरिया ही बहुत अच्छा एरिया लग रहा है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, मगर यहाँ से इंड्यूस वगैरह करके मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, जो कि इसको आना चाहिए। यहाँ से इंशाल्लाह स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर उसके बाद देखें, आप उसको प्रॉफिट टेकिंग करके होल्ड कर लें, हो सकता है इस इधर से बहुत अच्छी आपको बड़ी मूव मिल जाए। नहीं तो अगर नीचे जाएगी मार्केट तो आपको इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी 5 मिनट वाले इवन 1 मिनट तक जो भी बंदे काम करते हैं, आप इन लेवल्स पे आके एग्रेसिवली वॉल्यूम के साइंस देख के यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको आता है, नहीं आता तो इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि इंशाल्लाह मैं टाइम दूंगा और हम प्रॉपर इस पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके फ्री कोर्सेज लॉन्च करेंगे, जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल होंगे। और हम इस तरह से उनको डिज़ाइन करेंगे कि एक बंदे को न्यूट्रली पे किए बगैर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और प्रॉपर आपको इंशाल्लाह हम वो नॉलेज देंगे जिस पे हम खुद काम करते हैं, और जिससे आप प्रॉपर उस मेथड पे काम करने के काबिल हो जाएंगे, अगर आप इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और आप वाकई इस फील्ड को सीरियसली लेके चल रहे हैं। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देती है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अच्छी मूव यही होगी कि डेली के इस लेवल का ब्रेक आउट हो और फिर पुल बैक वगैरह पे कंटिन्यूशन देखी जाए। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर डेली की यहाँ पर ये वाली नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, अगर वो बुलिश अच्छी क्लोजिंग दे देती है, तो वो इस चीज़ की तरफ निशानी होगी कि इसने ऊपर कंटिन्यूशन करनी है। क्योंकि देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने 2 दफ़ा लिक्विडिटी लेके नीचे की मूव बमुश्किल यहाँ तक दी है। इन चीज़ों को देखें, ये निशानियाँ, ये आपके लिए समझने की चीज़ें हैं। मार्केट को समझें, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड को ट्यून कर लें, तो ये चीज़ें सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक कोशिश की, बड़ी अच्छी कैंडल बनाई H4 की, मगर कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर उसने दोबारा उसको स्वीप किया, वहाँ से फिर लिक्विडिटी लेके फिर उसमें इतनी जान आई कि उसको, वो अपनी इस मूव को आगे कंटिन्यू कर पाई। तो लगता ऐसे है मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर मौजूदा टेक्निकल्स के मुताबिक और फंडामेंटली भी, क्योंकि गोल्ड बहुत बुलिश है, डॉलर वीक हो रहा है और फंडामेंटली चीज़ें गोल्ड के हक में जा रही हैं, इस पे भी हम डिस्कशंस करेंगे। लगता है ऐसे है कि गोल्ड अब यहाँ पे कंटिन्यूशन करेगा, और फिर इसे यह कि ब्रेकआउट के बाद इंशाल्लाह हम डेली कोशिश करेंगे कि एनालिसिस करें और शॉर्ट्स लगती रहें। जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस होंगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपसे शेयर करें, उससे आइडिया होता है न्यू ट्रेडर को। लाइव सेशंस की तरफ इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम जाएंगे, और उसका तरीक़ाकार इंशाल्लाह ये रखेंगे कि जिस तरह ये 1 आवर का लेवल है, जो हम देखेंगे कि इस लेवल पे कोई ट्रेड बनने का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम हम लाइव आए करेंगे और उन लेवल्स पे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को ढूंढ के एग्जीक्यूट किया करेंगे, और लर्निंग इंशाल्लाह चलेगी लाइव। तो आप लोग ज़रूर, व्यूअर्स जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छा लर्निंग का माहौल बनेगा और हम इकट्ठे सीखेंगे और ग्रो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।